हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। तो आज की क्लास में हम दोस्तों पढ़ेंगे इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल के बारे में। आपातकाल क्या होता है, कितने प्रकार की इमरजेंसी होती है, कौन कौन से आर्टिकल दिए गए हैं, क्या चीज़ें होती, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी साथ में मार्क करके चलेंगे। ओके, तो अब बात आती है इमरजेंसी की, आपातकाल की। तो इमरजेंसी आपातकाल क्या होता है ये सब लोगों को पता होता है, ठीक है। ये अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में जो है वो आपातकाल की इमरजेंसी की बात की गई है, तो यहाँ पे की गई है बात पार्ट 18 में। कौन से पार्ट में की गई है, इमरजेंसी के लिए जो बात की गई है वो पार्ट 18 में की गई है। यहीं पे अगर हम देखेंगे इमरजेंसी के लिए प्रोविज़न कहाँ से लिए गए हैं, तो ये ले गए हैं जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से। दोनों ही हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप की इमरजेंसी होती है। तो इमरजेंसी जो है वो 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी, एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल। स्टेट इमरजेंसी को कहा जाता है राज्य आपातकाल। क्या हो जाएगा? राज्य आपातकाल। और इसका दूसरा नाम जैसे हम इसको कह देते हैं प्रेसिडेंशियल रूल। क्या कहेंगे? प्रेसिडेंशियल रूल भी कह देते हैं। नेक्स्ट आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको कहा जाता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अब इनके लिए अलग अलग आर्टिकल दिए गए हैं जिनमें इनकी बात की गई है। तो देखिए नेशनल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल है 352। क्या हो जाएगा? 352। स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो इसका आर्टिकल है 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए जो आर्टिकल है 360, ठीक है। तो देखिए नेशनल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है? 352। 4 के गैप हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या आता है? नेशनल, मतलब कि राष्ट्र सबसे पहले है, तो हम कैसे ध्यान रखेंगे? 352। उसके बाद इसमें और 4 और जोड़ दे दिए तो इसमें स्टेट इमरजेंसी बन जाती है, 356 हो जाएगा। फिर इसमें 4 और जोड़ दे दिए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी बन जाती है, जो कितनी हो जाएगी? 360 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखें क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। अब हम सारी इमरजेंसी को एक एक करके डिस्कस करेंगे और इनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। कौन इमरजेंसी को लागू करते हैं, किन की परमिशन होती है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा कि कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 352 में दिया गया है, हमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। अब बात आती है कि कौन सी परिस्थितियां होती हैं, कौन वॉर, अगर कहीं भी युद्ध वगैरह होता है तो उस केस में भी वो देश क्या करता है? नेशनल इमरजेंसी लगती है। या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन हो, बाहरी आक्रमण हो, कोई आक्रमण कर देता है तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी जो लगाई जा सकती है। नेक्स्ट होता है आर्म्ड रिविलियंस, सशस्त्र विद्रोह के समय भी नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? देखिए आर्म्ड रिविलियन का मतलब होता है सशस्त्र विद्रोह। तो ये जो शब्द है ये कब जोड़ा गया था? तो इस शब्द को जोड़ा गया था 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में। कौन सा शब्द? आर्म्ड रिविलियन। अब बात करें इससे पहले, अगर ये अब जोड़ा गया था 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया, तो इससे पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? तो पहले इसका नाम हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या हुआ करता था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी को किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, कौन लगाता है नेशनल इमरजेंसी? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा लगाई जाती है, डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट। कौन डिक्लेयर करेंगे? प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट खुद ही कर लेंगे? क्या प्रेसिडेंट को पता होता है? तो नहीं करेंगे प्रेसिडेंट, पर एडवाइस कौन देंगे? तो उसको एडवाइस, सॉरी, जो प्रेसिडेंट होंगे उनको एडवाइस कौन देंगे? तो ये पीएम के द्वारा, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनकी काउंसिल होती है, तो उनके द्वारा एडवाइस दी जाती है कि अब जो केस बन रहे हैं वो इमरजेंसी के बन रहे हैं जहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए। तो उस केस में प्रेसिडेंट साहब जो है वो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं। कितने टाइम के लिए इसको लगा सकते हैं? तो ये 6 महीने के लिए लगाई जा सकती है। पूछा जाता है कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी का प्रस्ताव 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट से पास हो जाना चाहिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी थी पिछली वीडियो में, तो हमने जाना था कि कोई बिल एक्ट बनने के लिए उसको लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के साइन की ज़रूरत होती है, तब वो बिल जो है वो एक एक्ट बनता है, ठीक है। वैसे ही इमरजेंसी का जो प्रस्ताव होगा
वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट तो पास कर नहीं देंगे, उसको पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा से भी पास करवाना है, दोनों हाउसेस से पास करवाना है। तो उस प्रस्ताव को जो है वो 1 महीने के अंदर पास हो जाना चाहिए। अगर ये प्रस्ताव 1 महीने के अंदर पास नहीं होता है तो इमरजेंसी जो है वो मानी नहीं जाएगी, आपातकाल को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि अगर इमरजेंसी के समय लोकसभा भंग हो गई हो, ठीक है, पहले तो कहता है कि 1 महीने के अंदर पास हो जाना चाहिए, बट अगर इमरजेंसी लगने वाली है उस टाइम पे लोकसभा जो है वो अपने कार्य में नहीं है, लोकसभा भंग हो गई है, तो लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर प्रस्ताव को पारित हो जाना चाहिए। ठीक है, जब भी नई लोकसभा बने तो उस केस में 30 दिन के भीतर उस इमरजेंसी के प्रस्ताव को पारित हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो उस इमरजेंसी, उस आपातकाल के प्रस्ताव को निरस्त माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमें समझ में कि कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर जो है उसको पास हो जाना चाहिए, और प्रस्ताव ऐसा है तो मतलब 1 मंथ के अंदर वो प्रस्ताव पारित हो जाए। अब बात करते हैं, क्या अभी तक नेशनल इमरजेंसी लगी है एक आध बार इंडिया में? तो हाँ, 3 बार लगी है। कब कब लगी है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इंडिया में जो है वो नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम्स लगी है। कब? फर्स्ट टाइम लगी थी 1962 में। केस क्या बना था? तो ये था इंडो चाइना वॉर। क्या हो जाएगा? इंडिया और चाइना के बीच में जब युद्ध हुआ, जब वॉर हुआ, तो उस केस में लगाई गई थी 1962 में नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद फिर होता है इंडिया पाकिस्तान वॉर, तो 1971 में सेकेंड टाइम लगाई जाती है इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे। और अगली आती है 1975 में भी लगाई जाती है नेशनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, नेशनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, तो इस शब्द के बारे में अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर नहीं होते हैं? तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट हमारे कैसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? 20 और 21 जो है इस फंडामेंटल राइट को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो या फिर स्टेट इमरजेंसी हो, किसी भी केस में। तो ये हमारे रहते हैं और बाकी के जो फंडामेंटल राइट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी के बारे में, राज्य आपातकाल के बारे में। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 356 में दिया गया है, 356 में स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। डिक्लेयर कौन करता है? तो ये भी इमरजेंसी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर की जाती है, बट यहाँ पे एडवाइस कौन देते हैं? गवर्नर। गवर्नर कहाँ पे होते हैं? राज्य में गवर्नर होते हैं, तो गवर्नर एडवाइस देते हैं कि इस राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगनी चाहिए। ठीक है, तो डिक्लेयर कौन करेंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर की जाएगी। अगली बात आती है कि राज्य की विधानसभा, राज्य की जो विधानसभा है जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, उसको भंग कर दिया जाता है। ठीक है, राज्य की जो विधानसभा होगी स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे उसको भंग कर दिया जाएगा, और लेजिस्लेटिव पावर जो भी होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली की लेजिस्लेटिव पावर जो होगी वो पार्लियामेंट के अधीन आ जाती है। किसके अधीन आ जाएगी? पार्लियामेंट के अधीन आ जाएगी। जो राज्य में पहले बॉडी क्या बनाती थी? लॉ बनाती थी, अब वो बॉडी लॉ नहीं बना पाएगी, उसको भंग कर दिया जाएगा, और वो सारे लॉ बनाने का अधिकार किसके पास आ जाएगा? पार्लियामेंट के पास आ जाएगा। कब? जब अगर किसी स्टेट में जो है वो स्टेट इमरजेंसी लगती है तो। ठीक है, आगे आता है द रिजोल्यूशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी पास्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ। जैसा हमने अभी पढ़ा था, नेशनल इमरजेंसी केस में रिजोल्यूशन जो है वो 1 महीने में पास हो जाना चाहिए था, बट स्टेट इमरजेंसी केस में जो इमरजेंसी का रिजोल्यूशन है वो 2 महीने के अंदर अंदर पास हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कितने टाइम के लिए लग सकती है। तो इसका जो टाइम होता है, एक बार में इसको 6 महीने के लिए लगा सकते हैं, एक बार में 6 महीने के लिए, और अधिकतम 3 वर्ष के लिए लागू रह सकती है। लगातार 3 वर्ष के लिए लागू रह सकती है, और अधिकतम 6, मतलब 6 महीने लग गई। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर से एक प्रस्ताव लेके आएंगे, फिर से इसको क्या, उस पर साइन होंगे प्रेसिडेंट के, लोकसभा और राज्यसभा के। उसके बाद 6 महीने के लिए फिर से एक्सटेंड कर दी जाएगी। अगर हमें उस 6 महीने के बाद फिर ज़रूरत पड़ती है तो फिर से हम उसको क्या कर देंगे? एक्सटेंड कर देंगे। तो इस तरीके से 6-6 महीने करके हम उसको क्या कर देते हैं? एक्सटेंड करते रहते हैं, और अधिकतम जो है वो 3 वर्ष के लिए लागू रह सकती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आता है इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे समाप्त नहीं होंगे स्टेट इमरजेंसी के टाइम पर, जबकि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर 20 और 21 जो है 20 और 21 क्या रह रहे थे, हमारे पास रह रहे थे और बाकी के फंडामेंटल राइट हमारे समाप्त हो रहे थे। अब बात करें कि कौन से राज्य में जो है स्टेट इमरजेंसी पहली बार लगी या फिर कहाँ कहाँ पे नहीं लगी, कहाँ कहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम तक लगी, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो बात करें स्टेट इमरजेंसी राज्य आपातकाल पहली बार कौन से राज्य में लगा था, तो ये लगा था पंजाब में। कब लगा था? 1954 में। कब लगा था? 1954 में। बात करें मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए, सबसे ज़्यादा समय के लिए कहाँ पे लगी, तो ये लगी थी यूपी में। कितने टाइम के लिए? 10 साल के लिए। कितने टाइम के लिए? 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, कितने बार, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कहाँ पे लगी, तो पंजाब में लगी। कितने बार? 10 बार नेशनल इमरजेंसी लगी। यहाँ पे बात होती है टाइम पीरियड की कि 10 साल तक लगी रही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 10 बार लगी। कितने बार? 10 बार लगी। बात आती है कि क्या कोई ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे स्टेट इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी, तो हाँ, ध्यान में रखना है आपको। 2 राज्य हैं, कौन कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे 2 राज्य हैं जिसमें अभी तक किसी भी प्रकार की मतलब स्टेट इमरजेंसी जो है वो नहीं लगी। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। अब नेक्स्ट इमरजेंसी आती है, इसका नाम है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल के लिए जो आर्टिकल दिया गया है, ये दिया गया है 360। अगर हम बात करें इंडिया की, क्या इंडिया में एक आध बार वित्तीय आपातकाल लगा है, तो भगवान की कृपा से अभी तक इंडिया में एक भी बार नहीं लगा है, और हमेशा ऐसा ही रहे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में कभी भी ना लगे, यही दुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका रिजोल्यूशन कितने दिन में पास हो जाना चाहिए, तो 2 महीने में जो है वो पास हो जाना चाहिए। तो ये पॉइंट्स जो हैं और ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यही था इमरजेंसी के बारे में। आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।